Assalamu alaikum student, this is your teacher Mohammed Hassan and you are watching physics के concept with Mohammed Hassan YouTube channel. स्टूडेंट हमने अपने चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स क्लास फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड जो है वो बीच में छोड़ दिया था और उस पर हमारे टॉपिक्स रहते थे और जो हमने कुछ टॉपिक्स प्रीवियसली कंप्लीट किए थे जिसमें फ्लूइड था, फ्लूइड फ्लो, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, ये तमाम टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं. तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक वो टॉपिक्स नहीं देखे तो वो अब ये टॉपिक्स देख लें. मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. और इसमें हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और इसकी डेरिवेशन भी करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम इसकी डायग्राम की तरफ देखें तो ये आपके पास एक इर्रेगुलर एरिया का पाइप है जिसका जो है वो एरिया जो है वो वेरिएबल है फ्रॉम एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एरिया 1 है, यानी कि यहाँ ये फर्स्ट एरिया जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है और ये सेकंड एरिया जो कि हमारे पास थोड़ा सा क्या है कम है. यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो v1 है, यहाँ पर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो v2 है और यहाँ पे फ्लूइड ने जो है जो डिस्टेंस कवर किया है वो v1t है और यहाँ पर जो उसने फ्लूइड ने डिस्टेंस क्लियर किया है वो है v2t. और हमने ये कहाँ से निकाला है? सिंपल स्पीड के फार्मूले से. v इज़ इक्वल टू एस अपॉन टाइम और s इज़ इक्वल टू vt. ठीक है बच्चों, हमने इस फार्मूले की मदद से जो है यहाँ पे ये इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया. अब आते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या चीज़. सबसे पहले बच्चों तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप at any point and the speed of fluid is equal to the volume of the fluid per unit time which is equal to constant. यानी कि ये हमारे पास क्या है? एरिया टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड है एट एनी क्रॉस सेक्शनल पॉइंट ऑफ अ पाइप. और इसमें जो चूँकि इसके अंदर जो है हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड है, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड है. स्ट्रीमलाइन फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जो कि जिसमें हर एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है वन आफ्टर अनदर और बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर. तो हम उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं या लैमिनर फ्लो कहते हैं. इस पे भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप दोबारा देख सकते हैं इन डिटेल. तो चलिए चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ. इसका फार्मूला ड्राइव करें. फार्मूला ड्राइव करने से पहले मैं आपको बात बता चलूं कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है बच्चों, ये जो है लाइक इस पे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे. यानी कि इसमें जो अगर स्ट्रीमलाइन या फ्लो हो तो जितना भी जो फ्लो है वो इक्वल होता है. यानी कि अगर यहाँ से जितना वाटर का मास होगा वो भी और यहाँ से जितना वाटर का मास जाएगा वो भी इक्वल होगा हमारे पास. तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं. तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया. डिस्टेंस इज एट एरिया A1 एट एरिया A1. डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास? s इज इक्वल टू vt है तो s1 इज इक्वल टू v1t. इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम बच्चों. इसी तरीके से एरिया 2 भी कैलकुलेट करना है. एरिया 2 पर हमने डिस्टेंस 2 भी कैलकुलेट करना है. तो एट एरिया 2 A2 द डिस्टेंस विल बी s2 इज इक्वल टू v2 टाइम्स दी t. तो ये हमने निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं बच्चों. हमने दोनों डिस्टेंसेस निकाल लिए हैं. दोनों डिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे कि भाई आया वॉल्यूम कितना है हमारे पास. जैसा कि आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है जनरली v इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. वॉल्यूम इस फ्लूइड का जो इस इरेगुलर पाइप के अंदर से मूव करके जा रहा है. लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर मैं देखूं तो ये एरिया तो हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, बराबर है इसके. और अगर मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से, यानी कि अगर वॉल्यूम 1 की बात करेगा तो वो A1 इज इक्वल टू S1. तो ये लिक्विड का वॉल्यूम होगा एट A1. तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं. सिमिलरली द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट एरिया 2 विल बी व्हाट? इट विल बी V2 इज इक्वल टू A2 टाइम्स दी S2. ये भी एक साइड है, एक लेंथ है जो कि हमने पहले निकाल ली हुई है. तो इसको जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों. तो इसको इक्वेशन नंबर हम 4 का नाम दे देते हैं. अब हमने क्या कर लिया है, डिस्टेंस निकाल ली है दोनों. ठीक है, S1 और S2 एट एरिया 1 एंड एरिया 2 सिमिलरली.
एंड रिस्पेक्टिवली। तो वॉल्यूम भी निकाल लिया है हमने। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हमारे पास जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड का फार्मूला होता है जनरली मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें जो है मास नहीं पता है लिक्विड का कितना फ्लो कर रहा है, तो मास निकालना है हमें, तो ये वॉल्यूम वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी रो टाइम्स दी वॉल्यूम। लेट्स से फॉर एग्जांपल इट्स इक्वेशन नंबर 5। और अगर ये मास ऑफ फ्लूइड है एट पॉइंट A1, तो इसको मैं जो है वो नाम दे दूंगा M1 इज इक्वल टू V1, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट ही होगी क्योंकि एक ही लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके अंदर से, तो इस इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। इसी तरीके से मास ऑफ फ्लूइड एट एरिया 2 विल बी व्हाट M2 इज इक्वल टू रो V2। बच्चों इसके अंदर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम 1 की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ V1, पुट द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 5, यानी कि वॉल्यूम 1 की हमने इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट कर दी, तो हमें मास मिल जाएगा एट एरिया 1। तो मास M1 इज इक्वल टू रो, और वॉल्यूम 1 क्या है हमारे पास, A1 टाइम्स दी S1, और S1 की जगह हम अगेन वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन हो जाएगी रो A1 टाइम्स दी V1 और मल्टीप्लाई बाय T1। सॉरी ये वेलोसिटी का भी है, तो मैं इसे ज़रा कंपैरेटिवली छोटा बना रहा हूँ ताकि आप इसे इजीली जो है डिफरेंशिएट कर पाएँ। तो ये हमने निकाल लिया मास 1 एट एरिया 1, दिस इक्वेशन विल बी 6। अब इसी तरीके से हमें मास 2 भी निकालना है बच्चों। तो मास 2 एट एरिया 2 क्या होगा, तो मास 2 का फार्मूला हो जाएगा M, जैसा कि लिखा हुआ भी है M2 इज इक्वल टू रो V2। तो इस इक्वेशन नंबर 7 कह देते हैं हम, लेट्स सपोज इसको इक्वेशन नंबर 7 में V2 की वैल्यू पुट करूंगा तो होगा रो V2 की जगह आएगा आपके पास A1 टाइम्स A2 टाइम्स दी S2, और इसकी जगह हम S2, इसमें अगेन S2 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज V1 टाइम्स दी V2 टाइम्स दी T। इसे भी V1 का नाम दे रहे हैं हम बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से कुछ रो A2 टाइम्स दी V2 टाइम्स T। ये हो गया हमारे पास मास 2, उसके हमने फार्मूला निकाल लिया, लेट्स से इक्वेशन नंबर 8। और हमने दोनों एरियाज पे, दोनों पॉइंट्स पे जो है वो फ्लूइड का मास जो है वो निकाल लिया है। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो बेस करती है किस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। वो भी कब, जब हमारे पास स्ट्रीम लाइन और आइडियल फ्लूइड इसके अंदर से मूव करेगा तो अमाउंट ऑफ या मास ऑफ फ्लूइड जो होगी, जो फ्लो कर रही है, वो इक्वल होगी। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने कहा है कि ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि यहाँ से स्टार्ट से यहाँ से जितना भी मास फ्लो करेगा वो इक्वल होगा। तो आइए चलते हैं हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। M1 हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है रो डेंसिटी, यानी कि A1 मल्टीप्लाई बाय V1 वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट A1 एंड टाइम्स दी T इज इक्वल टू रो A2 मल्टीप्लाई बाय V2 टाइम्स दी T। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव लेफ्ट इज दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि एरिया टाइम्स दी वेलोसिटी। तो फॉर बोथ ऑफ द पॉइंट्स वी हैव ड्राइव द रिलेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट पॉइंट A1 V1, ये हमारे पास उसकी एरिया और उसकी स्पीड होगी फ्लूइड की, और एट पॉइंट A2 V2 हमारे पास क्या होगा उसका एरिया और उसकी वेलोसिटी की। जैसा कि बच्चों मैंने आपको स्टेटमेंट के स्टार्ट में ही बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ इरेगुलर पाइप मल्टीप्लाइज इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। और वो कांस्टेंट क्या है, जनरलाइज कर दूं अगर मैं इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन हो जाएगी AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था वो कांस्टेंट के बराबर होती है। और वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, और रेट भी कौन सा, टाइम का रेट, यानी कि ये इसके इक्वल आ गई।
तो ये थी, हमने बड़े ही क्विक अंदाज में, बड़े ही आसान तरीके से जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेरिवेशन भी की और उसकी जो है हमने स्टेटमेंट लिखी। अब आते हैं हम इसकी एग्जाम्पल्स और इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। अगर आप एग्जाम्पल्स कह लें या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, एग्जाम्पल्स या एप्लीकेशंस, तो देखें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की एग्जाम्पल्स में आपने अक्सर, सबसे कॉमन मिसाल मैं आपको देता हूं, जैसा कि आपके पास जो है, लेट्स सपोज आप एक ही बिल्डिंग में दो जो है वो टूटियां खोल देते हैं, पहले एक खोलते हैं दूसरी खोलते हैं, तो आप अक्सर एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि फ्लो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, उसका इफेक्टिव एरिया जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, देखें वेलोसिटी ऑफ जो लिक्विड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। लेट सपोज आप कभी अपने बाग में, अपने गार्डन में पानी छिड़का रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपल आप पाइप से लेके ऐसे खड़े हो जाएं, तो आपने पाइप का अभी एरिया कम नहीं किया, तो आपका पानी जो आपका फ्लो है लिक्विड का, वो बिल्कुल करीब ही आपके पैरों के पास ही गिर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दूर दूर तक आप पानी भी पहुंचाएं, या तो आप कोई नोजल लगाएंगे जिसका एरिया बहुत कम होगा, या आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी का वॉल्यूम कम करने के लिए। पाइप को आधा आप अपने अंगूठे से प्रेस करके कम, इससे होता क्या है, आप एरिया डिक्रीज करते हैं। तो बाय डिक्रीजिंग द एरिया योर वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड एंड द फ्लो ऑफ लिक्विड विल रीच वेरी फार्दर। तो जब दो हमारे पास जो फॉसेट जो है वो एक ही बिल्डिंग में खुल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, इफेक्टिव एरिया जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब इफेक्टिव एरिया इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विच इज फ्लोइंग आउट ऑफ योर फॉसेट जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से जो है, बाकी आपके पास पाइप्स के अंदर जो है फ्लो ऑफ लिक्विड है, एयर डक्ट्स के अंदर, चिमनीज के अंदर जो फ्लो है लिक्विड्स का, ईदर दे आर फ्लूइड्स और गैसेस जो है, उन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जो है वो समझ सकते हैं। और आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको डेरिवेशन बड़ी ईजी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और साथ में जो है बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा और पर्सनलाइज़ कीजिएगा तमाम नोटिफिकेशन को, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।